नमस्ते। मैं प्रभाकर। आज बात करेंगे बच्चों को क्यों योग करना चाहिए। बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर ग्रोइंग एज में हैं, उनको योग क्यों करना चाहिए, योग उनके लिए क्यों ज़रूरी है या फिर फ़ायदेमंद है, या फिर योग क्या ऐसा उनको दे सकता है जिससे उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अच्छा होगा। बच्चे कभी भी आप देखेंगे चंचल होते हैं, वो उनके अंदर कभी भी स्टिडनेस नहीं होती, एक जगह रुकने की, या फिर उनका कंसंट्रेशन भी ठीक नहीं होता इसी वजह से, क्योंकि वो चंचल होते हैं। तो योग की प्रकृति ये है कि योग हमें शांत करता है, हमारी मनोवृत्ति को, चित्तवृत्ति को, और साथ साथ आपको आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है। तो सबसे पहली बात और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे यदि योग करने लग जाएंगे तो उनकी चंचलता धीरे धीरे कम होगी। दूसरा फायदा ये होगा कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जो भी कर रहे हैं उसमें वो अच्छा करेंगे, अपने पढ़ाई में, अपने एकेडमिक में। और तीसरा फायदा ये है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। बीमार भी सबसे ज़्यादा बच्चे पड़ते हैं क्योंकि केयरलेसनेस होती है। योग हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है, व्यवस्थित जीवन जीने का तरीका सिखाता है, ये बेहतर आपको एक प्रक्रिया बताता है जिसके माध्यम से हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए ये इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं यदि बच्चे योग को अपने जीवन में अपनाएं, अपनी दिनचर्या में अपनाएं। एक तो उनका व्यवहार बदलेगा, माता पिता के प्रति, अभिभावक के प्रति, शिक्षक के प्रति, समाज के प्रति। धीरे धीरे उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बिहेवियर, उनकी बातचीत करने की सारे तौर तरीके सब कुछ बदलेगा, और निश्चित रूप से उनका एक व्यक्तित्व विकास भी होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, सब कुछ मिलाते हुए। तो इसलिए योग करना चाहिए, सभी बच्चों को योग करना चाहिए। 5 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी तो करते हैं, बट होता क्या है कि केवल कोई भी व्यक्ति 24 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकता। केवल पढ़ाई 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 करते करते हम ये ध्यान नहीं दे पाते हैं कि मेंटल प्रोसेस को भी आराम देना है। वहाँ भी आपको ये ध्यान रखना है कि हम किसी भी मशीन का, किसी भी सिस्टम का उपयोग करते हैं तो उसको अपडेट भी करते हैं, उसको रिलैक्सेशन भी देते हैं, उसकी सर्विसिंग भी करते हैं। तो दिमाग तो आपका मस्तिष्क वो सो नहीं रहा, वो तो जगह ही है, रात को सोने में भी वो सो नहीं रहा है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है आपको कि मस्तिष्क को आपको सर्विसिंग देना है, रिचार्ज करना है। यदि आप चाहते हैं कि जो पढ़ने की मेरी जो गति है, इंटेंसिटी है, वो बढ़े और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अपने दिमाग में ऑब्जर्व कर पाऊँ, एब्जॉर्ब कर पाऊँ, या फिर उसको रिकैप कर पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी उसमें सेव कर पाऊँ, इंफॉर्मेशन सेव कर पाऊँ, तो योग आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और हेल्पफुल ही नहीं बल्कि योग आपकी इंटेलिजेंसी को बढ़ाता है, मेमोरी को शार्प करता है, मेमोरी को बढ़ाता है, क्योंकि धीरे 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 जो काम हम ज़्यादा समय में करते हैं वो धीरे धीरे कम समय में करने लग जाते हैं। तो एक बार में ही हमने जो पढ़ लिया वो हमें याद रहेगा लंबे समय तक, क्योंकि बिल्कुल कंसंट्रेटेड माइंड के साथ, स्टिल काम माइंड के साथ हम पढ़ते हैं, चंचलता धीरे धीरे हमारी कम होती जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम योग को अपने दिनचर्या में शामिल करें, 24 घंटे में 1 घंटा हम अपने लिए निकालें। तो इसलिए स्टूडेंट के लिए, छात्रों के लिए योग बहुत ज़रूरी है। सबको योग करना चाहिए और प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में करना चाहिए, सही तरीके से सीख कर करना चाहिए। गलत योग करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, सही योग करेंगे तब उसका फ़ायदा होगा। तो इस तरह से आप सभी बच्चों के लिए, सभी छात्रों के लिए, उनके एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ऑल द वेरी बेस्ट।